विदाउट प्रिपरेशन इमाम को बुलाने का नतीजा ये निकला कि शबीह रसूल भी नजर आ जाए तो इन पे असर नहीं होता, पैगंबर की आवाज भी इनके कान में पड़े अकबर की शक्ल में असर नहीं होता। मगर वाक़ान करबला के मैदान की ये वो कुर्बानी है, ये वो कुर्बानी कि अकबर की शहादत के मौके पे हमने कुछ ऐसे वाकयात देखे जो करबला में किसी और शहीद के मौके पे पेश नहीं आए। किसी भी शहीद को भेजते हुए क्या हुसैन ने हाथ उठाकर उमर साद को बद्दुआ दी थी? अकबर के मौके पे बद्दुआ दी थी, आए उमर साद, मेरा ये वो बेटा है जो सूरत और सीरत में मेरे नाना की शबी है, जिस तरह तू मेरी नस्ल को खत्म कर रहा है, अल्लाह तेरी नस्ल का खातिमा करे। करबला के किसी मुजाहिद के घोड़े के पीछे हुसैन खुद गए थे। हुमैद इब्ने मुस्लिम जो रिपोर्टर है, क्या उसने कोई और रिपोर्टिंग की है कि खेमे का पर्दा बार बार उठता है और बार बार गिरता है? अकबर शबीह रसूल अकबर। अब यहां एक इख्तिलाफ है उलमा में। बाज़ उलमा कहते हैं अली अकबर करबला का आखिरी शहीद था असगर से पहले, और बाज़ कहते हैं कि करबला का पहला शहीद है जवाना ने बनी हाशिम। जनाब अली अकबर की ज़ियारत, अल्लाह अल्लाह, आज लंदन के कितने मोमिनीन करबला में आका हुसैन की जरी को पकड़कर पांती आके अकबर को सलाम कर रहे हों। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया भर से हुसैन का मातम करने वाले किस कसीर तादाद में करबला में जमा होंगे। करबला में आका अली अकबर की जो जियारत पढ़ी जाती है, जो करबला में जरी के करीब पढ़ी जाती है, उसका जुमला है अस्सलामु अलैका या अव्वला कतीलिन मिन नस्ल खैर सलीम। आए नस्ल रिसालत के पहले शहीद, आपको हमारा सलाम। आज ये आपके लंदन के जितने मोमिनीन इस वक्त करबला में आका अली अकबर की जरी के करीब खड़े, वो ये जुमला अपनी जबान पे ला रहे हैं, तो बाज़ उलमा कहते हैं, और मैं इसी वजह से जियारत के जुमले को बेस बना के मसाइब पढ़ रहा हूँ। मैदान करबला जिहाद शुरू हुआ, एक एक करके असहाब इमाम गए, सारे असहाब मारे गए। अब जवाना ने बनी हाशिम की बारी। हुसैन ने आवाज दी, अकबर बेटा, सबसे पहला लाशा हुसैन अपने लाल का उठाएगा, भाई का बेटा बाद में जाएगा, बहन के बेटे बाद में जाएंगे, बाबा की औलाद बाद में जाएगी। इस्लाम के लिए पहली कुर्बानी हुसैन अपने बेटे का लाशा उठाएगा। अकबर मख्तल में जाओ। और अकबर वो तो कब से मरने के लिए तैयार बैठा है। ये काफिला करबला भी नहीं आया था, रास्ते में था ये काफिला। हुसैन खेमे में बैठे हैं, एक मर्तबा आंख लग गई। एक बार हुसैन ने आंख खोली और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटा बाप के पास है, कहा बाबा इस वक्त ये जुमला क्यों पढ़ा? कहा मैंने ख्वाब में देखा कोई आवाज दे रहा, ये लोग मरने के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? हुसैन ने कहा इसमें क्या शक है, मैं खुद हक हूं। कहा बाबा अगर हम हक पर हैं तो मरना कोई मसला ही नहीं है, कल की आती मौत आ जाए। हैदर कर्रार का पोता है ना। अली कहते हैं बच्चा मां से इतना मानूस नहीं है जितना मैं मौत से मानूस। वाकन हैदर कर्रार के पोते ने करबला में हैदर कर्रार की शान दिखाई। इधर हुसैन ने कहा अकबर पहला लाशा तेरा उठाना, और उधर अकबर ने कहा बाबा मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा जाइए बाबा, खुदा हाफिज, घोड़े पे सवार होके चले। हुसैन ने रोक दिया। ये बनी हाशिम का पहला जवान। इससे पहले असहाबे इमाम थे तो जिसको हुक्म मिलता था वो मख्तल जाता था। अकबर भी इसी तरह चले, रोक दिया। कहा अकबर इस तरह नहीं, तुझे इस तरह मख्तल जाने की इजाजत नहीं है, पहले खेमों में जाके एक एक घर वाले को खुदा हाफिज कहे। और याद रखो हुसैन के अज़ादारों, अकबर के लिए 30,000 के लश्कर का मुकाबला कोई मुश्किल नहीं है। हैदर कर्रार का पोता है, शान हैदरी रखता, लेकिन मां से जाके कहना मां 18 साल के जवान का लाशा देखने को तैयार हो जाए। तीर और तलवार से जंग करना मुश्किल नहीं है, मां को कैसे ये कहें कि अब तेरा अकबर मरने जा रहा। दुनिया की कोई मां ये सुन ही नहीं सकती है। अकबर परेशानी के आलम में चले, अम्मा लैला से क्या कहूंगा। एक बार लैला के खेमे में दाखिल हुए, एक अजीब मंजर देखा। जोहर की नमाज पढ़ी जा चुकी, मगरिब की नमाज में बहुत वक्त बाकी। मेरी मां मुसल्ला बिछा के जहां नमाज पर बैठी,
अकबर अपना मसला भूल गया, अम्मा ये कौन सी नमाज का वक्त है? कहा बेटा मैंने अल्लाह से मन्नत मानी, मेरे लाल का लाशा आए तो मैं शुक्राने की 2 रकत नमाज पढ़ूं। अब मसाइब की मंजिल आ गई है, इसलिए मैं तारीख या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। उम्मे लैला यजीद की फर्स्ट कजिन है, उम्मे लैला का रिश्ता बनता है यजीद से, फर्स्ट कजिन है। कहा अकबर बेटा मैं परेशान, मेरा रिश्ता इस मलून से बनता है, ऐसा ना हो कि मेरा जवान बेटा जिंदगी से मोहब्बत की वजह से जरा मख्तल में पीछे हट जाए, लोग कहें हुसैन का बेटा तो पीछे ना हटता, हैदर का पोता तो पीछे ना हटता, ये लैला के दूध का और खून का असर है कि अकबर पीछे हटा। मैंने मन्नत मानी है, मेरे अकबर का लाशा आए तो मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह अल्लाह, ऐसी माँ दुनिया में कहीं नजर आएगी जो अकबर जैसे जवान के लाशे पर शुक्र का सिजदा करे? ये लैला है। अकबर ने कहा अम्मा तूने तो मेरा सबसे बड़ा मसला ही हल कर दिया, मैं तो परेशान आया था, तुझे ये पैगाम कैसे दूं? अम्मा तेरा अकबर मख्तल जा रहा है। लैला ने कहा बेटा जरा जल्दी से जा ताकि मैं जल्दी अपनी मन्नत को बढ़ाऊं। करबला फितरत बदल देती है। माँ को अपने बेटे की हिफाजत की परवाह नहीं होती, माँ को अपने लाल का लाशा देखना है। नहीं आजादारों, आप में से हर एक ये जुमले समझेगा ही नहीं, सिर्फ वो लोग समझेंगे वो हमारी माएँ, वो हमारे बाप जिनका कोई जवान बेटा है। क्योंकि हुसैन ने अकबर से भी कहा था अकबर तुझे नहीं पता बाप के दिल पे क्या कयामत गुजर रही है। अब अकबर का इससे बड़ा इम्तिहान, सारी जिंदगी अकबर को जैनब ने पाला। हुसैन के बेटे थे लेकिन बराबर में मदीने में घर बराबर थे। अकबर सारा दिन जैनब के पास रहते थे, रात जैनब के पास रहते थे। अकबर सोचते चले फूफी अम्मा को कैसे बताऊं, फूफी अम्मा आपके अकबर का लाशा आने वाला है, अकबर की मौत की तैयारी करें। मख्तलुल हुसैन अब्दुल रज़्ज़ाक की मशहूर किताब, उसकी रिवायत। एक बार अकबर जैनब के खेमे में गए, देखा कि शहजादी इस वक्त जमीन पे बैठी, अभी बनी हाशिम के लाशे तो नहीं आना शुरू हुए ना, शहजादी जमीन पर बैठी। 18 साल का जवान भतीजा एक बार जाके जैनब की गोद में सर रख के लेट गए। जैनब ने प्यार से अकबर के सर पे हाथ फेरना शुरू किया। अकबर बेटा इस वक्त क्यों आया? कहा फूफी अम्मा एक मसला मुझे परेशान कर रहा। जैनब फरमाती है अकबर बेटा आशूरे का दिन, जोहर का वक्त, जिहाद का हंगाम, ये मसला पूछने का क्या मौका है? मेरे पास क्या मसला पूछने आया? तेरा बाबा इमाम वक्त मौजूद है। कहा नहीं फूफी अम्मा, जब से होश संभाला जो पूछा आपसे पूछा, ये मसले का जवाब भी आप दीजिएगा। जैनब ने कहा अच्छा जल्दी पूछ। अकबर ने कहा इतना बता दीजिए, आपका रुतबा ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा ज्यादा है? अल्लाह अल्लाह, ये सवाल क्या था? जैनब घबरा के अपनी जगह से खड़ी हो गई, बेचैनी की हालत में। कहा अकबर इतना समझदार हो के क्या मसला पूछता है? अरे कहा शहजादी फातिमा, कहा मैं उनकी एक कनीज, हम दोनों में मुकाबला ही नहीं है, मैं शहजादी की एक कनीज हूं। कहा फूफी अम्मा अगर ये बात है ना कि दादी फातिमा का रुतबा ज्यादा है, तो आज दादी फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दो। अज़ादारों किस दिल से मैं पढ़ रहा हूं, किस दिल से आप सुन रहे हैं? अम्मा फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर दें। बस जैनब ने अकबर का चेहरा देखा, कहा अकबर अगर किसी और तरह से मुझे पता चलता मेरा अकबर मरने जा रहा, खुदा मालूम मैं कैसे बर्दाश्त करती, लेकिन ऐसी बात तूने कह दी है, अब जैनब कुछ नहीं कहेगी। जा अकबर खुदा हाफिज, तेरी फूफी तेरा लाशा देखने का इंतजार कर रही है। अकबर फूफी को खुदा हाफिज कह के बाहर आए। खेमों के बाहर हुमैद इब्ने मुस्लिम रिपोर्टर बैठा यजीद का, वो कहता है करबला में किसी मुजाहिद की रुखसती के मौके पर यह मंजर मैंने नहीं देखा। क्या मंजर? बार बार खेमे का पर्दा उठता था, ऐसा लगता था अकबर बाहर आना चाहते हैं, बार बार पर्दा गिरता था, ऐसा लगता था अकबर को दोबारा खेमे में बुला लिया जाता। क्यों?
जब अकबर बाहर आना चाहते हैं, कोई फूफी आके लिपट जाती है, अकबर शबीए रसूल एक बार अपनी फूफी को अपनी जियारत और करा दो। जब अकबर बाहर जाना चाहते हैं, कोई बहन आके गले से लिपट जाती है, अकबर भैया जरा एक बार ये बहन तेरी जियारत और कर ले। यहां तक कि हुसैन ने आवाज दी, बीबियों मेरे अकबर का रास्ता न रोको, जिहाद में देर हो रही है। भाई इतना सुनना था, सारी बीबियां हटी, अकबर बाहर निकलने लगे। मेरे उस्ताद एक रिवायत पढ़ते थे, अजीब रिवायत है, मेरे उस्ताद पढ़ते थे, मुझे ये भी नहीं पता कि आप ये रिवायत किस तरह सुनेंगे। हुसैन ने कहा बीबियों मुसाफिर का रास्ता ना रोको, मेरे अकबर को मख्तल में जाने दो। सारी बीबियां हुक्म इमाम पाके हट गई। अब अकबर बाहर जाना चाहते हैं कि कान में आवाज आई, अकबर सबसे मिल लिए, सबको खुदा हाफिज कह दिया, क्या हमसे ना मिलोगे? अकबर ने मुड़ के देखा, क्या देखा? मेरा बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन कमर पकड़े हुए बिस्तर पे बैठा है। अकबर भैया जरा हमसे तो मिलते जाओ। हाय जवान भाई के गले लगा। मुझे नहीं मालूम भाइयों में क्या बातें हुई। और एक बार छोटे भाई ने बड़े भाई को भी खुदा हाफिज कहा और बाहर आ गए। हुसैन अकबर के घोड़े के करीब खड़े हैं, अकबर घोड़े पे बैठे और एक बार चले मख्तल की जानिब। अभी अकबर ने घोड़ा चलाया, अकबर को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा। अकबर ने मुड़ के देखा, मेरा बूढ़ा बाबा मेरी सवारी के पीछे चल रहा है, मगर अजीब बात है मैं घोड़े पर बैठा हूं, मेरा बाप पैदल चल रहा है। जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है, हुसैन भी पैदल उसी रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। अकबर ने सवारी रोक दी, एक बार उतर के आए, हाथ जोड़े, बाबा ये जहमत आप क्यों कर रहे हैं? हुसैन ने कहा अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं मालूम बूढ़े बाप के दिल पे क्या कयामत गुजर रही है। अकबर ने हाथ जोड़े, लेकिन बाबा अगर आप इस तरह मेरी सवारी के पीछे आए तो मैं तो मख्तल में नहीं जा सकता। हुसैन ने कहा अच्छा अकबर मैं ठहर जाता हूं। अब एक अजीब मंजर बना, अकबर दोबारा घोड़े पर बैठे, हुसैन करीब में एक टीले पे जाके बैठ गए ताकि बेटे का जिहाद देखें। ज़ैनब खेमे का पर्दा पकड़ के खड़ी हो गई, उम्मे लैला मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। अब एक सिलसिला देखिएगा, अकबर की निगाहें फौज पर हैं, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें ज़ैनब पर हैं। और अकबर का जिहाद, अरे लश्कर यजीद ये कहता हुआ भागा। आज करबला में अकबर नहीं आए, आज खैबर में हैदर कर्रार आ गए हैं। प्यासा है तो क्या हुआ, हैदर का पोता है। 3 दिन का थका है तो क्या हुआ, अब्बास का भतीजा है। मगर अज़ादारों बात को मुख्तसर करता हूँ, ऐसा जिहाद तो किया, मगर एक वक्त आया धोखे से अकबर को घेरे में लिया गया, अकबर के कलेजे में बरछी मारी गई, अकबर घोड़े से जमीने करबला पे गिरा। खाली अकबर नहीं गिरा, अब तफसील सुने, अकबर घोड़े से जमीने करबला पे गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर गिरी, लैला शुक्र के सजदे में गिरी। शुक्रन लिल्लाह, आज मेरी कमाई काम आ गई। आप ही मातम नहीं कर रहे, खवातीन के दरमियान किसी कोने में अकबर की दादी फातिमा ज़हरा भी बैठी है। अरे मेरे पोते अकबर का तस्करा हो रहा, अज़ादारों मैं तुम्हें दुआएं दे रही हूं। अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, और हुसैन की रुखसती तक लैला ने शुक्रन लिल्लाह के अलावा कुछ ना कहा। मगर हुसैन गिरे और गिर के संभले, अजीब जुमला कहा बेटा उदऊनी या बुनैया, बेटा मुझे आवाज दो, तुम्हारे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा, आवाज दो ताकि आवाज सुन के मैं उसके सहारे चलूं। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के लिए मेरे ईमान की आंखों की बीना आई, जवान बेटा मारा गया, हुसैन को नजर नहीं आ रहा। उदऊनी या बुनैया, बेटा मुझे पुकारो, मैं आवाज सुन के तुम्हारे करीब आऊं।
और एक बार अकबर ने आवाज दी, इलैया इलैया इलैया, बाबा इधर आइए इधर आइए। हुसैन अकबर के करीब गए। अकबर को बाद में देखा, अकबर के सीने से निकलने वाला खून पहले नजर आया। खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की यह हालत न देखा। हुसैन ने देखा अकबर मैदान करबला में लेटे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, दोनों हाथ सीने पे रखे हुए। हुसैन ने कहा अकबर मैं तुझे मख्तल से खेमे में ले जाना चाहता हूं। ये कह के मेरा बूढ़ा इमाम झुका, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा। अकबर को उठाना चाहा हैदर कर्रार का वारिस हुसैन, मगर अकबर ना उठाया गया। बाप के हाथ जवाब दे गए। अजादारो हुसैन दोबारा झुक के अकबर को उठाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, 57 साल का बूढ़ा बाप 18 साल का जवान नहीं उठा पाया। जब तीसरी मर्तबा भी नाकाम रहे, लफ्ज़ नाकाम में नहीं कहता एक इम्तिहान हुआ, तो हुसैन ने कहा अकबर तुम भी जरा मेरी मदद करो। अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं? कहा अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो ताकि तुम्हें आसानी से उठा लूं। अकबर ने सीने पे से एक हाथ हटाया, बाबा की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा अकबर ये दूसरा हाथ? कहा बाबा ये हाथ सीने से नहीं हटाना चाहता, बस ये सुनना था एक बार। मेरा साबिर इमाम अकबर को छोड़ के पीछे हटाया। अकबर ये क्या कह दिया? क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कितना साबिर है? ये दूसरा हाथ भी हटाओ, तेरा बाप देखना चाहता है क्या बात है। बाप का हुक्म आ गया, इमाम का हुक्म। अकबर ने एक बार सीने से हाथ को हटाया और हुसैन ने देखा बर्छी का टूटा हुआ फल 18 साल के जवान के कलेजे में लगा हुआ। बस एक बार हुसैन ने बर्छी निकालना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कहूं या रसूल अल्लाह जल्दी से करबला के मैदान में आइए, लेकिन अकेले ना आइएगा, इब्राहिम को लेकर आइएगा। इब्राहिम ये करबला का इस्माइल है। बाप की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, बर्छी को निकालना चाहा। बस आखिरी जुमला, बर्छी को हिलाया, अकबर का कलेजा हिला, अकबर का जिस्म हिला, जमीने करबला हिली, खेमे हिले, पर्दे हिले। ज़ैनब की आवाज आई भैया मैं मदद के लिए आ रही हूँ। हुसैन ने अकबर को छोड़ दिया। ज़ैनब तेरे पर्दे पे अकबर कुर्बान, मौला शाम गरीबा जरा आके देखिए, यही ज़ैनब और चादर छीनी जा रही। वाह अकबरा वाह अकबरा। लाशे का पता दो या आप हिला